इसके बाद हमारे पास आती है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन जो लिखी है उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको फिगर वाइज एक एक लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। कि जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में हमारे पास ढेर सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इनसाइड द कंडक्टर, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक बैटरी लगा दो, ठीक है। हमने क्या किया, एक बैटरी इसमें कनेक्ट कर ली। एक बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाला सिरा कैसा होगा, हायर पोटेंशियल पे पहुँच जाएगा। जहाँ पर माइनस का टर्मिनल कनेक्ट है वो कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कहाँ करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से, या बोलो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट में डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हमारे पास है। ई और आई की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन में वापस लौटते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, बैटरी हमने जोड़ दी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अप्लाइड। इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल विथ स्मॉल कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, बहुत एक स्मॉल वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ द फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में ये बढ़ रहे हैं। वही हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है बहुत ही कम होता है। मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं तो लिख सकते हो, इट डिनोटेड बाई स्मॉल वी बनाओ और एक सफिक्स में क्या लगा देते हैं, डी। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, वी डी से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन भी देखेंगे, तो एक्सप्रेशन को समझते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो इसको समझ लेना अच्छे से। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है। कि वही सेम फिगर है जो पहले हमने बनाया था, कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में हमारे पास क्या था कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब हम कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी जाए वहाँ पे मूव कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो नेट करंट मिलता है वो कैसा मिलता है, जीरो मिलता है। क्योंकि एक अलग डायरेक्शन में जाएगा, एक अलग डायरेक्शन में जाएगा, कुछ एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ पर समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक मतलब सिंक्रोनाइज, मतलब कह सकते हो कि सब एक जैसी डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सारे किस डायरेक्शन में जाएंगे भाई, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस बैटरी का वोल्टेज हमारे पास मान लो कि हमने वी मान लो वोल्टेज हमने लिया, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें इस डायरेक्शन में मिल गई और करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद देखो कि हमारे पास इस बैटरी वोल्टेज लगा देने से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा होगा। देखो नॉर्मली एफ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू फार्मूला होता है एम ए। एफ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एम ए। तो ए इक्वल टू फार्मूला क्या होगा हमारे पास, एफ अपॉन एम। ए इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, एफ अपॉन एम। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स हमारे पास किससे मिलता है, एफ इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू ई। एफ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, क्यू ई अपॉन में हमारे पास क्या है, एम। वी नो दैट, हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, वी नो दैट कि
ई इक्वल टू एक और फार्मूला होता है हमारे पास v अपॉन एल। ई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमारे पास v अपॉन एल। तो ई की जगह अगर पुट कर दें तो q अपॉन एम हमारे पास था। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई v अपॉन एल। तो ए की जो हमें वैल्यू मिली हमारे पास कितनी आ गई क्यू वी अपॉन हमारे पास क्या आ गया एम एल। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया इक्वल टू हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और v इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं u प्लस ए टी। ठीक है, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो नेट वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन की जो नेट वेलोसिटी हम लोग निकालें वो कैसी थी, 0 थी। टाइम जो लगने वाला है वो किसके बराबर लगता था, एवरेज टाइम। मतलब क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था हमारे पास, क्या था, टाउ था। ठीक है, जो वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या होती थी हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो वी डी इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, ए टाउ। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। और जहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो वी डी इक्वल टू हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, क्यू वी अपॉन एम एल इंटू हमारे पास कितना आया, टाउ आया। तो ये हमारे पास वी डी का एक्सप्रेशन आ जाता है। वी डी इक्वल टू नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, ए टाउ लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। दरअसल इसके बाद एक या दो लाइन में हमारे पास ओम्स लॉ फॉलो हो जाता है। मतलब दरअसल ओम्स लॉ प्रूफ हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नॉर्मल एक और वी डी का एक और फार्मूला होता है, उससे हम कंपेयर करके ओम्स लॉ प्रूफ कर लेते हैं। तो वो हम लोग भी अभी देखेंगे थोड़ा देर बाद हमारे पास एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आती है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता क्या है कि इज डिफाइन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। अगर हम लोग क्या करें, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 1 कर दो तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, मोबिलिटी के बराबर होगी। इट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो म्यू इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, वी डी के बराबर होता है। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली है हमारे पास वो कितना हो, 1 हो। तो मोबिलिटी दरअसल होता क्या है, मोबिलिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है कि फ़्लो कितना आसानी से फ़्लो हो पा रहा है, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जो है कितना आसानी से फ़्लो हो पा रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, मोबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। सिंपल सी बात है। तो म्यू इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, वी डी अपॉन ई होता है। और इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो वी डी इक्वल टू अपने पास क्या होता है, ए टाउ होता है। ठीक है, वी डी इक्वल टू अपने पास क्या होता है, ए टाउ होता है। ए इक्वल टू अभी हमने देखा था कि एफ अपॉन एम लिख सकते हैं। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू ई अपॉन एम लिख सकते हो। तो वी डी इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, ए की जगह कितना लिख सकते हो, क्यू ई टाउ अपॉन एम। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर भेज दें तो वी डी अपॉन ई इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, क्यू टाउ अपॉन एम। यही वी डी अपॉन ई क्या होता है, म्यू होता है। तो म्यू की जो वैल्यू हमारे पास आई वो कितना आ गई, क्यू टाउ अपॉन एम। दैट इज क्या हमारे पास ये क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के मास पर, जो कि बहुत कम होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। और रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है हमारे पास मोबिलिटी। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यूनिट ऑफ मोबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो जो क्यू की वैल्यू दिखी है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक और नया फॉर्म क्या लिख सकते हो, ई टाउ अपॉन एम, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग इसकी यूनिट बना रहे हैं तो यूनिट देखो दो तरीके से लिखी जा सकती है। एक तो हमारे पास वी डी दिया है जिसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो देखो इसका जो यूनिट एम ऊपर पहुंचेगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। एक ये हमारे पास यूनिट आ गई। दूसरा अगर हम यूनिट बनाने चाहें तो जो चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलाम। रिलैक्सेशन टाइम है तो इसका यूनिट हमारे पास होगा सेकंड, अपॉन मास दिया है, मास का यूनिट हमारे पास क्या होगा, किलोग्राम। अगर हमें इसकी डायमेंशन बनानी हो तो देखो डायमेंशन दूसरे वाले के लिए बनाना काफ़ी आसान है। देखो यूनिट हमारे पास होती है 80, टाइम की यूनिट होती है टी, और जो मास दिया है उसकी यूनिट होती है
m, मतलब ये डायमेंशन हम लोग लिख रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा m-1 a-T2, ये हमारे पास डायमेंशन बन गई। सेकंड जो होमवर्क के लिए हमारे पास इसकी जो डायमेंशन यही आनी चाहिए, ये होमवर्क में निकाल के दिखा देना कि कैसे हम इसकी यूनिट मतलब दो तरीके से निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक बचे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ वगैरह। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें सिंपल बची हैं, रेजिस्टेंस वगैरह की छोटी छोटी डेफिनेशन है।